दोस्तों मार्च 8 2014 में एक मलेशियन एयरलाइंस का फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर नामक जगह से बीजिंग के लिए अपना उड़ान भरता है। उसमें कुल 239 पैसेंजर्स थे, लेकिन आधा घंटे से भी कम समय में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट से अपना संपर्क खो लिया और इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ की भी कोई गलती नहीं थी। तब से लेकर अभी तक फ्लाइट का कोई भी खबर दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। इट रिमेन्ड एज अ मिस्ट्री। दोस्तों ऐसे बहुत सारे फ्लाइट मिसिंग मिस्ट्रीज इस दुनिया में हैं, जिसके बारे में सुनने से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग फ्लाइट मिसिंग मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे और मिस होने का रीजंस पर भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे हैं। 17 जनवरी 1949 एक शानदार दिन जब ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का एवरो ट्यूडर 4B, जिसे स्टार एरियल के नाम से जाना जाता है, बरमूडा से किंगस्टन जमैका के लिए उड़ान भरता है। बोर्ड पर है 20 पैसेंजर्स और एक हाईली एक्सपीरियंस्ड क्रू। फ्लाइट के 1 घंटे बाद कैप्टन जॉन मैकफी रेडियो पर वेदर और फ्लाइट स्मूथ होने की रिपोर्ट देते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर होता है कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एयरक्राफ्ट अचानक साइलेंट हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। बरमूडा ट्रायंगल के छप्पा छप्पा को छान मारा गया, लेकिन स्टार एरियल का कोई निशान नहीं मिला। इस मिस्ट्री ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पल में सब कुछ खो गया? स्पेकुलेशंस और थियरीज आग की तरह फैल गई, मैकेनिकल फेलियर से लेकर बरमूडा ट्रायंगल की सुपरनैचुरल फोर्सेस तक। लेकिन रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस एक और शॉकिंग पॉसिबिलिटी को सामने लाती है, कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलियर। हो सकता है कि प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया हो, जिसने एयरक्राफ्ट को एक अनजान मौत की तरफ ढकेल दिया। इन सब थियरीज के बावजूद स्टार एरियल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। ये कहानी है उन लोगों की जो बिना किसी जवाब के खो गए, एक ऐसे राज की जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। आपका क्या कहना है? स्टार एरियल के साथ आखिर क्या हुआ? कमेंट में जरूर बताइए। 2 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का स्टारडस्ट ब्यूनोस आयरिस से सैंटियागो चिले के लिए उड़ान भर रहा था। बोर्ड पर थे 11 लोग, जिसमें 6 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट स्मूथ थी, लेकिन जब स्टारडस्ट एंडीज माउंटेन्स के ऊपर से गुजर रहा था, तब अचानक सब कुछ बदल गया। कैप्टन ने सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल भेजा ETA 1745 आवर्स, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। तुरंत सर्च ऑपरेशंस लॉन्च की गई, लेकिन एंडेस के कठिन इलाकों में स्टारडस्ट का कोई निशान नहीं मिला। दोस्तों ये एक क्रैश नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और क्लू मिला, कैप्टन का लास्ट कोड मैसेज स्टैंडेक। ये शब्द का क्या मतलब था, कोई समझ नहीं पाया। इस मैसेज ने सिर्फ और भी ज्यादा राज को गहरा कर दिया। कई दशकों तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रही, लेकिन 1998 में माउंटेनियर्स को कुछ एयरक्राफ्ट रैकेज और ह्यूमन रिमेन्स मिले। इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला कि एयरक्राफ्ट एक ग्लेशियर से टकराया गया था, लेकिन स्टैंडेक का राज आज भी अनसॉल्व्ड है। 16 मार्च 1962 को फ्लाइंग टाइगर लाइन का लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन 96 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स के साथ कैलिफोर्निया से सैगन वियतनाम के लिए उड़ान भर रहा था। ये फ्लाइट वियतनाम वार के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स को ले जा रही थी। गुआम से टेक ऑफ करने के बाद एयरक्राफ्ट अपने नेक्स्ट स्टॉप फिलीपींस के लिए रास्ते में था, लेकिन थोड़ी देर बाद एयरक्राफ्ट ने एक लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन किया और फिर गायब हो गया बिना किसी ट्रेस के। मैसिव सर्च ऑपरेशंस पैसिफिक ओशन के छप्पा छप्पा में की गई, लेकिन कोई व्रेकेज, कोई सर्वाइवर्स, कुछ भी नहीं मिला। ये जैसे हवा में ही घुल गया हो। स्पेकुलेशंस और थियरीज ने वाइल्ड इमेजिनेशंस को जन्म दिया, मैकेनिकल फेलियर्स से एलियंस तक। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्लू था, एक ऑयल टैंकर के क्रू ने हवाई के पास एक बड़ा एक्सप्लोशन देखा जो फ्लाइट 739 का हो सकता है। आज भी फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। इसके साथ क्या हुआ, ये राज आज भी आंखों के सामने अंधेरा है। 30 जनवरी 1979 को वरिक ब्राजीलियन एयरलाइंस का
बोइंग 707 कार्गो फ्लाइट 6 एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स के साथ जापान से ब्राजील के लिए उड़ान भरता है। ये एयरक्राफ्ट ले जा रहा था प्राइसलेस आर्ट पेंटिंग्स का एक कलेक्शन, जिनकी कीमत 1.2 मिलियन डॉलर्स की थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद फ्लाइट ने टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रूटीन रेडियो कांटेक्ट किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक वरीग फ्लाइट 967 रेडियो साइलेंट हो गया और रडार से लापता हो गया। मैसिव सर्च ऑपरेशंस को पैसिफिक ओशन और आसपास के इलाकों में लॉन्च किया गया, लेकिन ना कोई व्रेकेज, ना कोई एसओएस सिग्नल, ना कोई सर्वाइवर्स, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे ये एयरक्राफ्ट हवा में घुल गया हो। स्पेकुलेशंस और थियरीज ने इमेजिनेशन को और भड़का दिया, हाईजैकिंग से इंश्योरेंस फ्रॉड तक। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, 6 क्रू मेंबर्स और इतना अनमोल कार्गो बिना किसी ट्रेस के कैसे गायब हो सकता है। आज भी वरीग फ्लाइट 967 एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। ये राज लोगों को हैरान और परेशान करता है। आपका क्या विचार है? फ्लाइट के साथ आखिर क्या हुआ? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे वीडियो के स्पॉन्सर पॉडजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। पॉडजी एक ऐप है जहाँ आपको सारी चीजें जैसे कि पॉडकास्ट, न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस एक ही जगह देखने के लिए मिलेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको वेरियस टॉपिक्स मिलेंगे और आपको अपने टॉपिक्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐप आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही कंटेंट दिखाएगा, नथिंग मोर देन दैट। यानी कि आप लोग फोकस्ड रहेंगे। पॉडजी आपको एड फ्री, सिंपल, मिनिमलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो देरी किस बात का, जाइए और डाउनलोड कीजिए पॉडजी ऐप को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Coming back to our video, 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 45 लोगों को लेकर, जिनमें रग्बी प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर्स शामिल थे, मोंटेविडियो उरुग्वे से सैंटियागो चिले की तरफ उड़ान भरता है। सब कुछ नॉर्मल था जब तक फ्लाइट एंडीन माउंटेन्स के ऊपर नहीं पहुंच गई। सडनली एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस में घुस गया और एक खौफनाक क्रैश के बाद ये एंडीन माउंटेन्स में क्रैश हो गया। 45 में से 29 लोग सरवाइव कर गए, लेकिन उनकी मुसीबत सिर्फ शुरू हुई थी। एक्सट्रीम कोल्ड एल्टीट्यूड और खत्म होती फूड सप्लाई, सर्वाइवर्स को लगता था कि उनकी मदद कभी नहीं आएगी, पर इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अभी जिंदा था। 10 वीक्स तक उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने आप को जिंदा रखा। इन डेस्परेट टाइम्स दे मेड ए टफ डिसीजन। ह्यूमन फ्लेश खाकर अपने आप को जिंदा रखा। ये एक अनइमेजिनेबल डिसीजन था जो उन्होंने अपने जीने के लिए लिया। फाइनली 72 डेज के बाद 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये सर्वाइवल स्टोरी ना सिर्फ एक मिरेकल थी, बल्कि ह्यूमन विल पावर की एक मिसाल भी है। 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का DC-4 एयरक्राफ्ट 58 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लेकर न्यूयॉर्क से सिएटल की तरफ उड़ान भर रहा था। रात हो चुकी थी और वेदर कंडीशंस काफी चैलेंजिंग थे। फ्लाइट ने लेक मिचिगन के ऊपर से गुजरने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद रडार स्क्रीन से गायब हो गया। लास्ट रेडियो कांटेक्ट के बाद फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। मैसिव सर्च ऑपरेशंस को लेक मिचिगन और सराउंडिंग एरियाज में लॉन्च किया गया। कुछ एयरक्राफ्ट बॉडी पार्ट्स मिले, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट और बाकी पैसेंजर्स का कोई निशान नहीं मिला, जैसे कि ये फ्लाइट हवा में ही घुल गया हो। थ्योरीज और स्पेकुलेशंस ने इस मिस्ट्री को और गहरा बना दिया। कुछ लोगों का मानना था कि ये एलियंस का केस हो सकता है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ने क्रैश और एक्सट्रीम वेदर को ब्लेम किया, लेकिन अब तक असली वजह का पता नहीं चल पाया। आज भी ओरिएंट एयरलाइंस का फ्लाइट की कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये राज लोगों को हैरान और परेशान करता है। 8 नवंबर 1957 को पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का बोइंग 377 सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु के लिए उड़ान भरता है। 36 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स के साथ ये फ्लाइट एक रूटीन जर्नी लग रही थी, लेकिन ये एक सफर बन गया जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट ने अपना रूटीन रेडियो कांटेक्ट किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन हवाई के पास पहुंचने से पहले ही ये विमान रडार से गायब हो गया। बहुत बड़े सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए गए पैसिफिक ओशन और आसपास के इलाकों में। 3 दिन बाद विमान के कुछ टुकड़े पाए गए, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इनमें से कई पैसेंजर्स के बॉडीज में हाई लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पाई गई। विभिन्न थ्योरीज प्रचलित हुई, मैकेनिकल फेलियर, एक्सप्लोजन और बहुत कुछ, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के हाई लेवल्स ने सबको हैरान कर दिया। क्या ये एक्सीडेंट था या कुछ और?
आज भी फ्लाइट का सच एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। 5 दिसंबर 1945 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स ने फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन से अपनी ट्रेनिंग मिशन शुरू की। ये फ्लाइट 19 थी, जो अटलांटिक ओशन के ऊपर एक सामान्य मिशन पर थी, मगर कुछ ही देर बाद उन्होंने कंट्रोल टावर से राब्ता तोड़ा और हवा में खो गए। आखिरी मैसेज में लीड पायलट ने कहा, हमारा कॉम्पस फेल हो गया है, हमारा डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा, समुद्र के ऊपर कुछ अजीब और अंधेरा दिख रहा है। क्या ये बर्मुडा ट्रायंगल का असर था या कोई एलियन इन्वॉल्वमेंट? एक सर्च प्लेन जो उन्हें ढूंढने गया वो भी गुम हो गया, पूरा ऑपरेशन ही फेल हो गया। आज भी 27 लोग और उनके प्लेन्स का कोई निशान नहीं मिला। ये एक ऐसा रहस्य की कहानी है जो समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं आखिर उस रात क्या हुआ? 2 जुलाई 1937 एमेलिया एरहरत और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनान अपने लॉकहीड इलेक्ट्रा एयरक्राफ्ट में दुनिया के चक्कर लगाने निकले थे, मगर जब वो ओलैंड आइलैंड के पास थे, उन्होंने अपना आखिरी रेडियो मैसेज भेजा। वी आर ऑन द लाइन 157337, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। प्लेन्स और शिप्स ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर हवा, समुंदर और जमीन पर कहीं भी उनका कोई निशान नहीं मिला। क्या वो प्लेन क्रैश कर गया या फिर किसी अनजान आइलैंड पर फंस गया? बहुत सारे थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पाई थी और उसके मिशन के दौरान पकड़ी गई। कुछ लोग सोचते हैं कि वो एलियंस के शिकार हो गई। एमेलिया एरहरत का डिसअपेरेंस एक ऐसा रहस्य की कहानी है जो हमेशा अनसॉल्व्ड रहेगी। क्या आपको लगता है कभी हम ये पहेली सुलझा पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लेकर मलेशिया से चाइना के लिए रवाना हुई, लेकिन उड़ान के 1 घंटे बाद ही ये विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साउथ चाइना सी के ऊपर से एयरक्राफ्ट का कांटेक्ट खो दिया। सर्च ऑपरेशंस वहां शुरू हुई, लेकिन दिन बीत गए और प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने एक हैरत अंगेज सच्चाई का पता लगाया। प्लेन ने अपना रास्ता ही बदल दिया था। सर्च ऑपरेशंस को सदर्न इंडियन ओशन में शिफ्ट किया गया। शिप्स, प्लेन्स और सैटेलाइट्स की मदद से किए गए मल्टीनेशनल एफर्ट्स के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लगा। बहुत सारे थियरीज सामने आई। क्या ये हाईजैकिंग थी, मैकेनिकल फेलियर या पायलट द्वारा जानबूझकर की गई हरकत? आज तक सिर्फ कुछ टुकड़े ही दूर दराज किनारों पर मिली, जो राज को और गहरा बनाते हैं। सालों की तलाश के बाद भी MS-370 का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये घटना आज भी एविएशन इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है, जो कई सवाल छोड़ गई है और एक खौफनाक सन्नाटा। दोस्तों, आपके विचार और थ्योरीज को नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, पॉडजी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।